हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कैसी मारा जाएगा, हौसला कहता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग साइंस की आगे का क्लास। ठीक है, तो कल तक 100 क्वेश्चन हम लोग देखे थे और कल का क्वेश्चन था हम लोगों का कि निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी फेफड़े। तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर होता ऑप्शन सी गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र बनता है, फटाफट बताइए कि मूत्र बनता कहाँ पे है? संग्राहक वाहिनियों में, कैलिसीज में, मूत्र वाहिनियों में, ऑप्शन डी मूत्राशय में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संग्राहक वाहिनियों में। कहाँ? ऑप्शन ए संग्राहक वाहिनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? फटाफट बताइए कि इनमें से कौन है जो उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी तितलियां, ऑप्शन सी गौरैया, ऑप्शन डी ऊँट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के स्त्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए कि मूत्र के स्त्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी मोनोयूरेटिक, ऑप्शन सी डाई यूरेटिक, ऑप्शन डी ट्राई यूरेटिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डाई यूरेटिक। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है कौन है? मूत्र का असामान्य घटक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? फटाफट बताइए कि कौन सा घटक है जो मूत्र का असामान्य घटक है। क्रिएटिनिन, यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक एसिड, ऑप्शन डी कीटोन निकाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कीटोन निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण की अपराकोशिका किसमें किसमें सहायक होती है? फटाफट बताइए कि भ्रूण की अपराकोशिका किसमें सहायक होती है। ऑप्शन ए उत्सर्जन में, ऑप्शन बी शोषण में, ऑप्शन सी संरक्षण में, ऑप्शन डी पाचन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्सर्जन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा और विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी पलीहा, ऑप्शन डी लाल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शंभु अर्थात मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ मतलब लिसलिसे पदार्थ का स्त्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद वह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? ऑप्शन ए एमिनो फिनाइल एलेनिन, ऑप्शन बी हाइड्रैक हाइड्रैक्सी फिनाइल एनेलिन, ऑप्शन सी फिनाइल एलेनिन, ऑप्शन डी डाईहाइड्रैक्सी फिनाइल एलेनिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डाई हाइड्रा ऑक्सी फिनाइल एलेनिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? फटाफट बताइए कि कौन सा प्रोटीन है जो नाखूनों में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन बी केराटिन प्रोटीन, ऑप्शन सी इलास्टिन प्रोटीन,
ऑप्शन डी एक्टिन प्रोटीन। कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरेटिन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? फटाफट बताइए कि हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कोशिका गुच्छा के द्वारा, ऑप्शन बी प्राकवृक्क के द्वारा, ऑप्शन डी ऑप्शन सी मध्यवृक्क के द्वारा, ऑप्शन डी पार्श्ववृक्क के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका गुच्छ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त होती है? फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त होती है? ऑप्शन ए स्तनधारी की, ऑप्शन बी सरीसृप की, ऑप्शन सी मत्स्य की, ऑप्शन डी उभयचर की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मत्स्य का जो हृदय होता है वो शिरा युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? फटाफट बताइए कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? 212, 206, 200, 202। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? फटाफट बताइए, वही क्वेश्चन है, समझिए घुमाया हुआ है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन सी 206। ठीक है, ऑप्शन सी 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती है? ये भी क्वेश्चन घुमाया हुआ है, वही क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिए कि एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका भी आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन ए अंता प्रकोष्ठिका, ऑप्शन बी प्रंगंडिका, ऑप्शन सी उरुअस्थि, ऑप्शन डी अंतर अंतर्जिदिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी उरुअस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रकाब, जिसको हिंदी में मतलब रकाब हिंदी में है और इंग्लिश में स्टेपीज बोलते हैं, हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो कभी कभी जो हिंदी मीडियम वाले लोग होते हैं उनको वर्ड से ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखें। ठीक है, क्वेश्चन को कभी भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखें, और इंग्लिश क्वेश्चन ही जो, यदि हिंदी में कुछ गलत भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में क्वेश्चन सही लिखा हुआ है तो मान्य क्वेश्चन का वो क्वेश्चन सही ही होता है। इसलिए आप लोग कभी भी क्वेश्चन बनाने टाइम हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लें। ठीक है, यदि किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप लोग प्रश्न को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी देख लें। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर दीजिए कि स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अंगुलियों में, ऑप्शन बी नाक में, ऑप्शन सी कान में, ऑप्शन डी अंगूठा में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट बताइए कि ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिए ऑप्शन सी कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती है? मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? फटाफट बताइए कि मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? कैलेविकल के साथ, इलियम के साथ, स्टर्नम के साथ, स्कैपुला के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टर्नम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थायी भवन परीक्षण किया जाता है? फटाफट बताइए कि किसका पता लगाने के लिए अस्थायी भवन परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क की क्षमता, ऑप्शन बी अंतरिम आयु, ऑप्शन सी अंतरिम ऊंचाई, ऑप्शन डी औषधि व्यसन। तो इसका सही आंसर क्या चीज होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंतरिम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? फटाफट बताइए कि अस्थियों में मांसपेशी को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? अस्थि से मांसपेशी को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? अस्थि और मांसपेशी के बीच जो जुड़ता है वह संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कंडरा, ऑप्शन बी स्नायु, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी वसामय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंडरा। ठीक है, ऑप्शन ए कनरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, फटाफट बताइए तो कि कितने कुल मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर में। ऑप्शन ए 565, ऑप्शन बी 556, ऑप्शन सी 665, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 556। देखिए ऑप्शन ए है 565, ऑप्शन बी है 656, ऑप्शन सी है 665, ऑप्शन डी है 556। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी 656। कितना होता है हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों की संख्या बताना है। तो सही आंसर होगा इसका 656। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल के मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। कंकाल जो है ना, कंकाल के मांसपेशियों की अनुमानित संख्या फटाफट बताइए कितना है, 206, 200, 500, 700। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 700, लगभग 700। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की कठोर कठोर इनेमल परत क्या होती है, फटाफट बताइए कि दांतों की कठोर इनेमल परत क्या सी होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनती है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनती है, कैल्शियम ऑक्साइड से बनती है, कि कैल्शियम फास्फेट से बनती है। तो ये जो कठोर जो इनेमल का परत होती है वो कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रिकल से बनती है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रिकल से बनती है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रिकल से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने अस्वंदत होते हैं, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने कितने अस्वंदत होते हैं, अस्वंदत कितने होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, फटाफट बताइए कि कौन सा भाग है जो हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। ऑप्शन ए रदनक, ऑप्शन बी अग्रचवर्णक, ऑप्शन सी दूसरा कृंतक, ऑप्शन सी डी चवर्णक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दूसरा कृंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है, फटाफट बताइए कि हाथी के जो दांत होते हैं, हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है। ऑप्शन ए ऊपरी कृंतक, ऑप्शन बी ऊपरी रदनक, ऑप्शन बी सी निचली रदनक, ऑप्शन डी निचला कृंतक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊपरी कृंतक। नेक्स्ट, औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना लगभग है, फटाफट बताइए कितना केजी है लगभग मानव मस्तिष्क का वजन। ऑप्शन ए 1.64 केजी, ऑप्शन बी 1.36 केजी, ऑप्शन सी 1.46 केजी, ऑप्शन डी 1.63 केजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1.36 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है। ऑप्शन ए एक्टिन और मायोसिन, ऑप्शन बी एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, ऑप्शन सी मायोसिन और ट्रोपोनिन, ऑप्शन डी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक्टिन और मायोसिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता है, फटाफट बताइए कि किसके मतलब कौन सा कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता है। ऑप्शन ए एम्फीबियन उभयचर को, ऑप्शन बी मैमल्स स्तन वर्ग में, ऑप्शन सी एवीज पक्षी वर्ग में, ऑप्शन डी कॉन्ड्रिकथीज में। तो इसका सही आंसर है उभयचर में, एम्फीबियन में बही कंकाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, कौन सा जीव में सबसे अधिक पसलियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए मगर में, ऑप्शन बी सांप में, ऑप्शन सी रे मत्स्य में, ऑप्शन डी उड़ियन स्तनपायी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सांप में। ठीक है, सांप में
पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? फटाफट बताइए कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 13 जोड़ी, 11 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उनका संबंध किस अध्ययन के साथ है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थि का, काल प्रभावन का, दंत का, कि व्यक्तिवृत्त का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंत का, दांत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकल दाढ़, अकल दाढ़ क्या है या क्या होती है? पहली दाढ़ होती है, दूसरी दाढ़ होती है, तीसरी दाढ़ होती है, चौथी दाढ़ होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कि या अकल दाढ़ जो होता है वो तीसरी दाढ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, फटाफट बताइए। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं किसमें? अस्थि में, रुधिर में, उपस्थि में, लसिका में? तो ऑस्टी का मीनिंग ही होता है ऑस्टी, ऑस्टी का मीनिंग ही होता है हड्डी। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अस्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? फटाफट बताइए तो मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? फास्फोरस, कैल्शियम, जस्ता, लोहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैल्शियम। मुख्य घटक, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जानू फलक का दूसरा नाम क्या है। ठीक है। हिंदी मीडियम, इसको अच्छा से ध्यान दीजिएगा। तो जानू फलक का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए, जत्रुक मतलब कलेविकल। ऑप्शन बी, जान्विक मतलब पटेला। ऑप्शन सी, बही प्रकाष्ठिका मतलब रेडियस। ऑप्शन डी, जोड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पटेला। ठीक है। जानू फलक का ही दूसरा नाम क्या होता है? पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल और एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है? फटाफट बताइए तो कि निम्नलिखित में से कौन मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए, कलाई का जोड़। ऑप्शन बी, कमर का जोड़। ऑप्शन सी, अंगुली का जोड़। ऑप्शन डी, गर्दन का जोड़। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कमर का जोड़। देखिए बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण कौन है? कमर का जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटनों का जोड़ क्या कहलाता है? फटाफट बताइए कि घुटनों का जोड़ कैसी होती, किस चीज से होती है? धुरी संधि कहलाती है, कोर संधि कहलाती है, कंदुक खलिका संधि कहलाती है, या विसर्पण संधि कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा कि घुटनों की जोड़ जो होती है वो कोर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोर संधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? फटाफट बताइए कि महारंध्र एक द्वारक है जो कहाँ होता है? कान में होता है, फेफड़े में होता है, मेखला में होता है, कपाल में होता है? तो महारंध्र जो एक द्वारक है वो कहाँ पर व्यवस्थित है? तो होता है ये कपाल में। कहाँ होता है? कपाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? फटाफट बताइए तो सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? बड़ी आंत का, क्षुद्रांत्र का, अर्थात इलियम का, मतलब छोटी आंत में इलियम जो होता है उसका, या छोटी आंत का, या गुद्दा का? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बड़ी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? फटाफट बताइए कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। फटाफट बताइए। थॉमसन एडिसन, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, की रॉबर्ट बॉयल्स? तो इसका सही आंसर होगा विलियम हार्वे। क्या होगा? ऑप्शन बी, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? स्टारफिश के जो परिसंचरण तंत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को? जठरवाही तंत्र, जलवाही तंत्र, हिमल तंत्र, किनाल तंत्र? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमल तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? फटाफट बताइए कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? ऑप्शन ए, प्लीहा में। ऑप्शन बी, यकृत में। ऑप्शन सी, अमाशय में। ऑप्शन डी, अस्थिमज्जा में? तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नष्ट होना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही लिखा हुआ है नष्ट होना। ठीक है, अर्थात कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है कौन? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है? लसिकाणु, ऑप्शन बी एक केंद्रकाणु, ऑप्शन सी बिंबाणु, ऑप्शन डी रक्त लाल रुधिर कणिका एरिथ्रोसाइट। देखिए लसिकाणु को ही लिम्फोसाइट बोलते हैं, एक केंद्रकाणु को बोलते हैं मोनोसाइट और बिंबाणु को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये नाम भी पूछता है कभी कभी, इसके साथ मिलान भी करने के लिए पूछता है। और आरबीसी को ही बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक केंद्रिकाणु मोनोसाइट। ठीक है, सबसे बड़ा श्वेत श्वेत रुधिराणु कौन है? तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? फटाफट बताइए कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो रोग प्रतिरोधक प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला जो सेल होता है वो कौन सा होता है? तो लिम्फोसाइट होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? फटाफट बताइए। तो एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल को, बेसोफिल को, लिम्फोसाइट को, मोनोसाइट को। तो एड्स के विषाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं वो किसको नष्ट कर देते हैं? तो ऑप्शन सी लिम्फोसाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? कौन सी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया सक्रिय परिवहन, विसरण, विस्तरण और सक्रिय परिवहन, प्रासरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विसरण कहलाती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन बी विसरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए कि फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम, फुफ्फुस झिल्ली, पेरिकार्डियम या पेरिटोनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फुफ्फुस झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? फटाफट बताइए कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। ऑप्शन ए इस शर्करा, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी यूरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है क्या? लोहा, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी स्वर्ण। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए भरपूर मात्रा में हीमोग्लोबिन का एक सम्मिश्रण प्रोटीन है, एक रक्त जिसमें भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन प्रोटीन, इंसुलिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है और आप लोग क्लास को ज़्यादा दूर तक लेके जाना चाहते हैं तो हम तो टारगेट लिए हैं कि लगभग साइंस में लगभग 1500 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर हम लोग शाम वाली क्लास में मिलते हैं 8 बजे, जो झारखंड जीएस चल रही है उसमें। ठीक है, धन्यवाद।